राष्ट्रगान सुनने की कोशिश करेंगे। आपको सुनाने की जरूरत नहीं, वो 15 अगस्त को आ जाना, आप मैं सुना दूंगा उधर। अभी आप सुना देना, इसमें उधर आ जाना, मैं सुना दूंगा आपको। ठीक, अगर सुनाएंगे तो तमाम जनता जो देख रही है वो भी खुश होता हूँ। आप वहाँ पे आ जाना, मैं सुना दूंगा 15 अगस्त को। अभी क्या मसला है आपका? अभी जरूरी नहीं है आपके सामने गाना। नहीं जनाब, ये लोग सुनना मैं वही कह रहा हूँ, आपके सामने गाने की जरूरत नहीं है। आप 15 अगस्त को आ जाना, मैं वहाँ पे आपको सुनाऊंगा। मतलब अभी आप नहीं जनाब, आप मेरी बात सुने। मैं किस लिए खड़ा हूँ? अगर कश्मीर के युवा एक लीडर किस लिए खड़ा होता है? वो आवाम के लिए खड़ा होता है। आवाम का दुख दर्द आपको चुनना है कि भाजपा सरकार? दुख दर्द के लिए तो हम खड़ा हुए। जब हमारे साथ नाइंसाफी हुई तब तो हमने भारतीय जनता पार्टी अपनी गाड़ी पे भी जो है तिरंगा नहीं लगाया। ये गाड़ी पे लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें फ्लैग नहीं लगा हुआ है, ऐसे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आपको ये भी समझना चाहिए। दूसरा, जो एक खानदानी राज था, आप देखो फारूक साहब का खानदान देखो, पहले उसका बाप, फिर वो खुद, फिर उसका बेटा। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 50 के पार, मगर रीजनल पार्टीज का ये कहना है कि अब की बार बीजेपी के बिस्तर और इसी के साथ साथ जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से पार। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर रहनुमा जावेद कुरैशी साहब, जो कि हमेशा जो है सुर्खियों में बने रहते हैं और अपनी बयानबाजी से जो है माने जाते हैं। सबसे पहले जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल ये रहेगा, अब की बार बीजेपी सरकार, ये आपका दावा है, अब की बार 50 के पार, ये आपका दावा है। रीजनल पार्टीज़ का ये कहना है कि अब की बार यहाँ से बीजेपी को क्लीन स्वीप करेंगे, क्या कहेंगे आप? जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे बताइए, ये बता कौन रहा है? ये पीएजीडी के मेंबर्स बता रहे हैं, ये एएनसी मुजफ्फर शाह का भी फरमान है। अच्छा, आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जिन्होंने गुफ्कार अलायंस बनाया है, डरे हुए वो लोग हैं कि हम हैं? पहले तो आपको ये सोचना चाहिए। डरे हुए वो लोग हैं, 8 पार्टियों को जमा करके इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम तो सिंगल है। हम अगर वो उनको डर नहीं होता तो क्या 8 पार्टियां एक के साथ मुकाबला कर लेते? ये सोचने की बात है। दूसरा, आप जिस मुजफ्फर साहब की बात करते हो, है बंदा बेचारा एक शरीफ बंदा है, ठीक है, न उनका सरपंच, न उनका वार्ड मेंबर, न एमएलए, न एमएलसी, आज तक तो कभी जीते नहीं। आज तक मैंने कभी 1000 क्या 100 लोग तो जमा किसी जगह देखे नहीं। भाई किन की बातें कर रहे हो आप? अब जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, आप विश्वास रख लेना। भारतीय जनता पार्टी पे ये भी इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, हल्का कि कश्मीर जो है वो बहुत पीछे गया है। मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मैं कल कहीं पे जा रहा था, हमारे 2 सालों में 140 करोड़ बहुत अमाउंट होता है। कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, किस जगह पे हुआ? एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूं, 140 करोड़ रुपया 2 सालों में वहाँ पे आया है। क्या आपको नहीं दिखता है? अब महज आप ही का डिस्ट्रिक्ट मैं बोलता हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 सालों में इतना पैसा आया, क्या बाकी डिस्ट्रिक्टों में नहीं आया होगा? ऐसा थोड़ी है, ये कहने की बातें होती है। एक सियासी पार्टी या सियासी लीडर के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। चलो आगे। ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे, असेंबली इलेक्शन नज़दीक हैं। असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां जो है रीजनल पार्टीज़ बड़े पैमाने पे कर रही है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी जो है बाज़ाब्ता तौर तैयार है इलेक्शंस के लिए। क्या कुछ इलेक्शंस में जो है, आने वाले इलेक्शंस में दिखा, क्या भाजपा सरकार फिर से सरकार बना पाएगी? आप ये समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आपको ये भी समझना चाहिए। दूसरा, जो एक खानदानी राज था, आप देखो फारूक साहब का खानदान देखो, पहले उसका बाप, फिर वो खुद, फिर उसका बेटा। अगर दूसरी पार्टियों के, वो खानदानी राज में मस्त थे, घी की रोटियां खा रहे थे। अब गरीबों को मौका दिया जाएगा आगे जाने का। वो भी अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, वो अपने इलाके की बात करेंगे, अपने कंस्टिट्यूंसी की बात करेगी। मगर वो एक ही वाहिद रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आप ये बताओगे खानदानी राज है। अगर आपने कल राष्ट्रपति
इनका जो ऐलान हुआ, आप देखें एसटी से ताल्लुक़ रखती है कि अगर और कोई सियासी पार्टी होती तो मेरे ख्याल में इनका बेटा होता या उनकी बहू होती या और कोई होता। इससे जी आपसे समझने की ये भी कोशिश करेंगे, आप जिस तरह कहते हैं ख़ानदानी राज जो ख़त्म हो गया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे भाजपा सरकार के साथ आपको कितना वक्फा होगा? मेरे ख्याल में आज तो 5वां साल चल रहा है। भाजपा सरकार आपके लिए कितने मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को साथ रखें, उनका दुख दर्द सामने रखें और एक तरफ भाजपा सरकार को रखें, बीजेपी को रखें। देखो दुख दर्द कश्मीर में हर एक को मिला। अगर आपको चुनना हो तो आप लोगों को चुनेंगे कि भाजपा सरकार? बात सुनो, ये चुनने की बात नहीं है, ये थोड़ी वो शादी ब्याह की बात है। आप बताओ यार, माँ को चाहते हो या बीवी को चाहते हो? ब्याह को नहीं है जनाब, आप मेरी बात सुने। मैं किस लिए खड़ा हूं? अगर कश्मीर के युवा एक लीडर किस लिए खड़ा होता है? वो आवाम के लिए खड़ा होता है। आवाम का दुख दर्द आपको चुनना है कि भाजपा सरकार? दुख दर्द के लिए तो हम खड़ा हुए। जब हमारे साथ नाइंसाफी हुई तब तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अगर हमारे साथ इंसाफ हुआ होता, हमारे नौजवानों के साथ इंसाफ हुआ होता, कश्मीरी अवाम के साथ, तो हमें ज़रूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की। हम इसलिए आज भी तो नौजवान सड़कों पे हैं। आज आप देखो, बात सुनो मेरी, आपको ये समझना चाहिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो आवाम के हित के लिए कर रही है। अवामी सड़कों पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान। आप देख लीजिए, जितने भी फैसले जो हमारे नौजवानों के लिए होंगे बेहतरीन होगा। हमारा काम है नौजवान को आगे बढ़ाना, हमारा काम है अपने नौजवान को परेशान नहीं करना। ये सचमुच है, ये कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपने नौजवानों को सेव करना चाहती है। अगर आप पीडीपी की बात करोगे, इनकी अपने इक़्तिदार में इन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोले थे। उससे क्या हुआ था आपको मालूम है? ज़्यादातर चरस अफीम वहाँ से आया, अंगूर नहीं आते थे वहाँ से, बादामस नहीं आते थे। आप इस्लामाबाद में जाओ, वहाँ चेक करो कितने केसेस पड़े हुए हैं, वहाँ चेक करो कितने केसेस पड़े हुए हैं। आपको इन चीज़ों से ये ख्याल रखना चाहिए। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भाजपा सरकार आती है दौरे हुकूमत में, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूथ के लिए क्या तब्दीली आएगी? इंशाअल्लाह रहमान सबसे बेहतरीन होगा, यूथ को रोज़गार मिल जाएगा, ये सचमुच। और हर सेक्टर में इंशाअल्लाह रहमान आप उम्मीद रख लीजिए ना। हर घर तिरंगा जो है मुहिम चलाई जा रही है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपने अपने घर में तिरंगा लगाया? बिल्कुल, मैं लगा रहा हूँ, अभी तो लगाऊंगा। अभी तक नहीं लगा? अभी तो 13 तारीख से हमारा शुरू है। मतलब वो उन्हीं दिनों पे लगाना है जब 15 भाई हमने इसलिए किया है, हमारा मरकजी सरकार ने इसलिए ऑर्डर किया है। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए नहीं है, ये इससे पहले भी हम शुरू करेंगे। इससे पहले आपको नहीं लगाना था? लगाएंगे ना इंशाअल्लाह रहमान, अभी तो लगा रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। अभी 13 अपनी गाड़ी पे भी जो है तिरंगा नहीं लगाया? ये गाड़ी पे लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें फ्लैग नहीं लगा हुआ है, ऐसे नहीं है। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 15 अगस्त नज़दीक है और आपसे राष्ट्रगान सुनने की कोशिश करेंगे। आपको सुनाने की जरूरत नहीं, वो 15 अगस्त को आ जाना, आप मैं सुना दूंगा उधर। अभी आप सुना देना, इसमें उधर आ जाना, मैं सुना दूंगा आपको। ठीक, अगर सुनाएंगे तो तमाम जनता जो देख रही है वो भी खुश होता हूँ। आप वहाँ पे आ जाना, मैं सुना दूंगा 15 अगस्त को। अभी क्या मसला है आपका? अभी जरूरी नहीं है आपके सामने गाना। नहीं जनाब, ये लोग मैं वही कह रहा हूँ, आपके सामने गाने की जरूरत नहीं है। आप 15 अगस्त को आ जाना, मैं वहाँ पे आपको सुनवाऊंगा। मतलब अभी आप नहीं सुनाएंगे? अभी नहीं। अभी क्या है, मूड नहीं है आपका? अभी जरूरी नहीं है आपके सामने मुझे ये सुनाना आपको। आप 15 नहीं, आप 15 अगस्त को आ जाए। 15 अगस्त को वहाँ हज़ारों लोगों की रैली है, आप मुझे बता देना, आप पढ़ो खुद, मैं पढ़ूंगा। एक आखिरी सवाल और रहेगा, एक आखिरी सवाल जितने भी देखने वाले उनको। आपने कहा डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दीली आई है, महज जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 सरकार। तो इस वक्त हमारे साथ जावेद कुरैशी बातचीत करने के लिए मौजूद थे। मजीद आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।